वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है रेड रोजेस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹25 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। इट इशू 15,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट allotment money of ₹40 on 100 share held by Parul and first and final call of ₹20 on 500 share including share held by Parul. Prepare balance sheet of the flowing of the company showing share capital. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बात कह रखी है, हमें पहले बता रखा है ऑथराइज कैपिटल जो कि 25 लाख रुपीस की है डिवाइडेड इनटू 25 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसके बाद हमें इशूड कैपिटल बता रखा है 15,000 इक्विटी शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सही बात है, 15,000 शेयर हमें इशू कर रखे हैं पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए और सब्सक्राइब कैपिटल है ऑल 15,000 शेयर वर सब्सक्राइब। आगे हमें कॉल इन एरियर बता रखा है जो कि अलॉटमेंट मनी पे है। 40 वाज नॉट पेड ऑन 100 शेयर हेल्ड बाय पारुल। ₹40 पे नहीं किए गए जो कि 100 शेयर पड़े थे किसके पास, पारुल जो हमारा शेयर होल्डर है उसने 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया जो कि ₹40 थी। और साथ के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ₹20 थी ना, 20 वाज नॉट पेड ऑन 500 शेयर विच इंक्लूड दी 100 शेयर held by Parul. This means 400 share did not pay for the final call but did pay the allotment money while the 100 share of Parul did not pay either. तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको समझिएगा कि क्या मतलब है। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹20 was not paid on 500 शेयर। तो जो ₹20 है ना वो 500 शेयर पे नहीं किए गए। अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, विच इंक्लूड दी 100 शेयर हेल्ड बाय पारुल। जो इसमें 100 शेयर ऑल्सो इंक्लूड है जो कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी ना, इसमें वो भी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 शेयर पे डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल। तो 400 शेयर पे तो उसने क्या है फाइनल कॉल पे नहीं करी बट डिड पे द अलॉटमेंट मनी वाइल 100 शेयर ऑफ पारुल डिड नॉट पे आइदर। और यहाँ पे देखिए आगे बता रखा है कि 100 शेयर पे उसने कुछ भी पे नहीं किया। 100 शेयर पे ना ही उसने अलॉटमेंट पे करी है और 100 शेयर पे उसने क्या ही ना ही कॉल्स पे करी है, मतलब कि फाइनल और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि 400 शेयर पे तो उसने क्या करा कि कॉल्स पिक नहीं करी, फाइनल कॉल पिक नहीं करी, पे नहीं करी जो कि ₹20 के हिसाब से थी। और जो रिमेनिंग 100 शेयर है उस पर उसने ना ही अलॉटमेंट की मनी पे करी और ना ही उसने कॉल्स की मनी पे करी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या बता रखा है, इसके बाद हमें करना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल क्या है, दिस इज द कैपिटल फ्रॉम शेयर वेयर ऑल कॉल्स हैव बीन पेड। The total number of subscribed share is 15,000. The share with arrear are 500. So the number of fully paid up capital is 15,000 minus 500 शेयर करेंगे कि 500 शेयर तो क्या है वो पे नहीं किए गए, फुली पेड अप नहीं हुए हैं। तो 500 को 15,000 में माइनस करेंगे तो 14,500 रुपीज 14,500 शेयर आएगा। तो 14,500 शेयर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 14,50,000 आएगा जो कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर है। आई होप समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे 500 क्यों माइनस किया, क्योंकि 500 शेयर जो है वो पे नहीं किए गए हैं, फुली पे अप नहीं किए गए हैं। तो इसलिए आपको 500 माइनस करना है 15,000 शेयर में से जो कि 14,500 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,50,000 आएगा। इसके बाद है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब कुछ ऐसे शेयर हैं जो सब्सक्राइब तो किए गए हैं पर फुली पेड अप नहीं किए गए, तो मैंने भी बताया दिस इज द कैपिटल फॉर द शेयर दैट हैव सम कॉल्स इन एरियर। द नंबर ऑफ सच शेयर इज 500। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50,000। तो 50,000 रुपीज और पे किए जाने चाहिए थे पर 50,000 और पे किए नहीं गए। तो इसको आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या बता रखा है, आगे बता रखा है कॉल इन एरियर का। तो 50,000 पे किए जाने चाहिए थे बट 50,000 पे नहीं किए गए। तो यहाँ पे जो हमारा शेयर होल्डर था पारुल, इसके पहले 100 शेयर पे तो इसने भाई ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। 100 शेयर पे ना इसने अलॉटमेंट मनी पे करी ना इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करी। तो इसने 4,000 एक पे नहीं करे अलॉटमेंट मनी पे और 2,000 इसने कॉल्स पे नहीं करे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो टोटल 6,000 का अमाउंट इसने एक पे नहीं किया। और दूसरे इसने 400 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो 400 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 8,000 इसने ये पे नहीं करे। टोटल 500 शेयर हो गए ना। तो 100 शेयर पे तो इसने ना ही अलॉटमेंट मनी पे करी ना ही फर्स्ट कॉल पे करी, तो ये 6,000 रुपये हो गए। और 400 शेयर पे इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी तो 8,000 ये हो गए। तो टोटल कॉल इन एरियर है
हमारे एरियर्स हैं 14,000 रुपीज़ के, 6,000 प्लस 8,000 आएगा 14,000 रुपीज़। अब चलिए अपने आप नोट्स टू अकाउंट्स करते हैं, अब आपको इजीली समझ में आएगा, पर उससे पहले एक और चीज़ है जो ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पे बता रखा है नेट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अब देखिए 50,000 रुपीज़ आने चाहिए थे, बट जिसमें से कॉल इन एरियर है हमारे 14,000 रुपीज़, तो नेट अमाउंट हमें 36,000 रुपीज़ ही मिला है। मतलब कि 50,000 में से 36,000 का अमाउंट हमें क्या है वो दिया गया है, किसने, जो कि हमारा शेयर होल्डर था पारुल। इसको 50,000 रुपीज़ देने चाहिए थे, 14,000 तो हमारे कॉल इन एरियर हो गए, तो इसने 36,000 रुपीज़ दिए हैं। तो टोटल शेयर कैपिटल क्या होगी 14,50,000, तो वही थे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और रिमेनिंग कितना है 36,000 नेट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 36,000 रुपीज़ वो है जो कि 50,000 रुपीज़ होने चाहिए थे, बट 14,000 का कॉल इन एरियर हो गया, तो 36,000 रुपीज़ है। टोटल करके आपके पास आएगा 14,86,000। ये हमारा टोटल अमाउंट है शेयर कैपिटल का। अब किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में मेंशन करेंगे आप 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये 25 लाख रुपीज हो जाएगा। इशूड कैपिटल है 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 15 लाख हो जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल समझने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा है सब्सक्राइब कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, तो 14,500 शेयर थे जो कि 100 रुपीज़ के हिसाब से हमें मिल गए, 14,50,000 रुपीज़ तो हमें मिल गए हैं। बट यहाँ पे आगे बता रखा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब हमें पता चल गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी है, 14,500 मल्टीप्लाई 100 किया तो 14,50,000 रुपीज़ आया हमारे पास। हमारे को ये पता करना है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितनी है। तो देखिए 500 शेयर है जो कि एक तरीके से कॉल इन एरियर के थे, इस मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 50,000 रुपीज़ हमारे पास आने चाहिए थे। बट क्या हुआ कि 50,000 तो नहीं, 50,000 मल्टीप्लाई 100 किया तो 50,000 रुपीज़ आने चाहिए थे, बट इसमें से कुछ कॉल इन एरियर थी जो कि मैंने अभी आपको बताया कितना अमाउंट था कॉल इन एरियर का 14,000 रुपीज़, तो ये 14,000 रुपीज़ आपको माइनस करने होंगे। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है 14,86,000। जब आप 14,000 50,000 में 36,000 प्लस कर देंगे तो 14,86,000 रुपीज़ आएगा। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट सेम तरीके से बनेगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप मेंशन करेंगे शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल और अमाउंट के कॉलम में 14,86,000 रुपीज़ आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।